हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटले चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम्स आपका, और ये इसका तीसरा पार्ट है आपका। पहले दो पार्ट में हम कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना के देख चुके हैं आपका, और उससे पहले दो पार्ट में दो वीडियोज़ में मैंने आपको व्हाट इज स्ट्रिंग या स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस जो आपको यूज़ करके दिखाए थे। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट पार्ट होता है किसी भी वीडियो का, वो प्रीवियस पार्ट से कनेक्टेड होता है आपका। तो आप पहले उन पार्ट्स को अच्छे से देख के आइए, देन आप इस पार्ट को समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। देखिए, आज हम इस पार्ट में शुरू करते हैं। देखिए, जो हम इसमें हम पहला प्रोग्राम ले रहे हैं आपका, कि हमें इसमें किसी भी एक नेम को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। देखिए, अपर केस में और लोअर केस में कन्वर्ट करने के तो फंक्शन आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं आपकी सी लैंग्वेज में, बट किसी भी नेम को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है आपका। तो देखिए, जैसे मैंने जानबूझ का एग्जांपल लिया हुआ विनोद कुमार सिंह राणा, जिसमें देखिए पूरा विनोद लोअर केस में लिखा हुआ है, कुमार का के स्मॉल है, बाकी पूरा कैपिटल है, सिंह पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, और राणा को आर ए और एन ए कैपिटल लिखा है। देखिए आपका, और जो आउटपुट आना चाहिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर, हर वर्ड का, देखिए विनोद का वी, कुमार का के, सिंह का एस और राणा का आर, अगर एक कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स आपके लोअर केस में कन्वर्ट होना चाहिए, तो उसको कहते हैं प्रॉपर केस आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए, अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए, इसका मैं कंसेप्ट क्या यूज करूंगा, पहले पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा आपका, ठीक है आपका। और जब जब स्पेस मिलेगा तब तब उस अगले कैरेक्टर को मैं क्या कर दूंगा आपका, अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा आपका। फिर सुनिएगा, पहले मैं पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, और जब जब मुझे स्पेस मिलेगा, अब आप सोचेंगे सर पहला वी के पहले तो स्पेस है नहीं, तो देखो उसी को मैनिपुलेट कैसे करता हूँ, देखिए दिखाता हूँ मैं आप। देखिए, मुझे प्रॉपर केस का प्रोग्राम बनाना है कि एक मैं अब नेम एंटर करूंगा, उसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करूंगा आपका। तो देखिए, उसके लिए मैं एक पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ। आप स्ट्रिंग यूज कर लीजिए, चाहे आप नेम इसका नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। और देखिए, मैं कुछ इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ, एक लूप चलाने के लिए आई ले लेता हूँ आपका, और आपका एक फ्लैग वेरिएबल लेता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 ले लेता हूँ आपका। 1 का मतलब है कि मुझे उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, उस कैरेक्टर को आपका, ठीक है। अब उसके बाद यूजर से आप प्रिंटफ एंटर योर नेम, यूजर से नेम एंटर करवा लीजिए यहाँ पर आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर गेट्स के थ्रू हम उसको नेम एंटर करा देंगे आपका। तो देखिए, इससे तो आपका सिंपल एक नाम एंटर हो जाएगा आपका, ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, नेम नहीं, यहाँ पर एस टी आर, सॉरी, ठीक है। आपका यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट हो गया, आपका नाम एंटर हो गया। अब देखिए, जो लूप चलाऊंगा, देखिए मैं आपका आई की वैल्यू 0 है, वाइल जब तक एस टी आर का जो आई है नॉट इक्वल टू, जब तक नल कैरेक्टर ना हो जाए लूप चलता रहेगा आपका। ये भी आपको समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इफ अगर जो एस टी आर का जो आई है, अगर इस जगह पे स्पेस है, देखो स्पेस के लिए आप चाहे तो 32 भी यूज़ कर सकते हैं। 32 जो होता है वो आस्की कोड होता है स्पेस का, या फिर आप एक सिंगल कोड्स के बीच में स्पेस दे दीजिए, ये भी सही है, 32 भी सही है। अगर ऐसा है तो फ्लैग की वैल्यू को 1 करा दीजिएगा। इसका मतलब जब भी आपका स्पेस मिलेगा, फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। 1 का मतलब ट्रू, और एल्स का मतलब क्या है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो अगर उसको स्पेस नहीं मिल रहा है तो देखिए, अच्छा एक काम और, सबसे पहले आप अपने पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एस टी आर एल डब्ल्यू आर आप कर दिए स्ट्रिंग, तो पूरी स्ट्रिंग आपके लोअर केस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है आपकी। तो अगर उसको आपका यहाँ पर क्या स्पेस नहीं मिलता तो इधर आएगा आपका। तो स्पेस नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ, कि उसको स्पेस के बाद का कैरेक्टर मिला आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स इफ अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, मतलब स्पेस अगर उसको नहीं मिला है, ध्यान सुनिएगा, स्पेस अगर उसको नहीं मिला, फ्लैग की वैल्यू क्या है, 1 है आपका, तो फर्स्ट टाइम 1 तो होगी आपकी। तो मैं क्या कर दूंगा, देखिए आपका उसके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा, एस टी आर आई को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 अपर केस में। तो आप लिखिए 2 अपर केस, 2 अपर, ये देखिए आपका। आप एक काम और भी कर सकते हैं, देखिए आपको एक तो ये फंक्शन है, चाहे तो आप यहाँ पर एस टी आर आई आप यहाँ पर कर दिए -32, आप 32 माइनस करते हैं तो वो कैरेक्टर भी आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है, बात एक ही है आपका। और साथ में लेकिन फ्लैग की वैल्यू को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। इसका मतलब अब ये जो बाकी उस वर्ड के जो रनिंग कैरेक्टर्स होंगे, ये उसके लिए हो गया आपका। तो जब अगले बार फिर इसको स्पेस मिलेगा, फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी, दैट्स ऑल। अब आप इसको पहले तो लूप को आगे इंक्रीज करने के लिए आई को ++ करवा दीजिए, और बाहर निकल कर उसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंटफ। देखिए आपका योर नेम इज %s, और साथ में आपका यहाँ पर एस टी आर की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए। तो देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली
आपका देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही बन गया होगा। देखिए मैं अपना नाम एंटर कर रहा हूँ और देखिए मैं किसी भी केस में एंटर कर रहा हूँ। देखिए आपको जरूरी नहीं कि प्रॉपर केस में, देखिए मैं VI कैपिटल कर दिया, देखिए मैंने आपका डी स्मॉल कर दिया, स्पेस आप कुमार देखिए KUMAR, आप नीचे देखते भी रहिएगा। देखिए मैं किस केस में एंटर कर रहा हूँ, SINGH को कैपिटल करता हूँ, देखिए आपका राणा का RA स्मॉल है और NA कैपिटल करता हूँ, देखिए आपका। अब जब एंटर मारिए देखिए आउटपुट क्या है, देखिए आपका नीचे आउटपुट देखिए विनोद का V कैपिटल है, कुमार का K कैपिटल है, सिंह का S कैपिटल है, राणा का R कैपिटल है। देखिए मैंने फिर यहाँ पर फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, देखिए आपका। तो इससे क्या होगा कि सारे कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। फिर मैंने क्या किया, लूप चलाया आपका, और फ्लैग की इनिशियल वैल्यू क्या कर रखी थी, 1 कर रखी थी आपकी। तो जो पहला लेटर होगा आपका, तो पहला लेटर स्पेस तो होगा नहीं आपका, तो पहला लेटर उसको इनकेस मेरा नाम विनोद का V है, तो उस वक्त क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 1 थी, तो इसने क्या कर दिया, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। तो विनोद के जो बाकी लेटर्स हैं INOD, उनमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी लोअर केस में थे, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको। लेकिन विनोद के बाद जो उसको स्पेस मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा 1 हो जाएगी। तो जब नेक्स्ट लेटर मिलेगा उसको फिर अपर केस में कन्वर्ट करेगा, एंड दैट सो ऑन चलता रहेगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम अगला प्रोग्राम देखते हैं कि आपका, देखिए इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को आपका क्या करना है, इंक्रिप्ट करना है। देखिए मैंने तो यहाँ पर आपका थर्ड कैरेक्टर लिखा है, मीन हर कैरेक्टर को उसके थर्ड लेटर से रिप्लेस कर देना है। जैसे देखिए A लिखा है, तो A में जब 3 का हम एडिशन करेंगे तो आपका जो इसके बाद थर्ड लेटर कौन सा आएगा, D आएगा आपका। इसमें कौन सा थर्ड लेटर आ रहा है ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A के बाद जो 3 ऐड करने के बाद जो तीसरा लेटर, A के बाद तीसरा लेटर आएगा, D आता है डिक्शनरी में आपका। तो A को हमें D से क्या करना है, रिप्लेस करना है आपका। B को किससे करना है, E से करना है। C को किससे करना है, F से करना है। उसी प्रकार से E को किससे करना है, S से करना है। आप चाहे तो E में आप 3 ऐड करके देख लीजिए, वो H बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगी आपके, जब XYZ होगा आपका, तो X में जब 3 ऐड करेंगे तो Z के बाद तो कोई अल्फ़ाबेट होता नहीं है, तो इसको आपको सर्कल में आपको करना पड़ेगा, वो घूम के फिर आगे की तरफ आ जाएगा आपका। तो X में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो YZ, और YZ के अगला घूम के क्या है, A आ जाएगा। तो देखिए X क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, Y क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, C हो जाएगा आपका। कई लोग क्या करते हैं कि देखिए स्टार्टिंग के लेटर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर लास्ट के लेटर के लिए इफ़ लगा देते हैं कि इफ़ अगर X है तो A हो जाए, और Y है तो B हो जाएगा, Z है तो C हो जाएगा। इस प्रकार से 3 कंडीशन लगा देते हैं। लेकिन देखिए 3 लेटर तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बट किसी ने थर्ड की जगह पर अगर किसी ने यहाँ पर 13 बोल दिया आपका, तो आप कब तक आप लास्ट के 13 कंडीशन लगाते रहेंगे आपका। तो देखिए मैं एक आपको बहुत ही बेटर इसका लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे इसको करेंगे। तो देखिए मुझे प्रोग्राम बनाना है इंक्रिप्ट करने का आपका। तो देखिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया आपके कैरेक्टर, चलो STR, एक CH ले लेता हूँ, एक यहाँ पर इंटीजर I वेरिएबल ले लेता हूँ जो लूप चलाने का काम करेगा मेरा आपका यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पहले स्ट्रिंग इनपुट ले लेता हूँ, एंटर अ वर्ड, ये वर्ड आपका एंटर हो गया देखिए आपका, ठीक है। देखिए मैं इसको किसी एक केस के लिए बनाकर दिखा रहा हूँ, आप ट्राई करेगा कि अगर आप कोई मिक्स केस करेगा तो आप इसको कैसे करेंगे। अगेन अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करेगा, मेल करेगा कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको दोबारा करके दिखा दूंगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको किसी एक पर्टिकुलर केस में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको। तो देखिए मैंने आप लिखा गेट्स STR, और साथ में मैं इसको क्या करता हूँ, अपर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ आपका। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, STR UPR और STR। तो मैंने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, अपर केस में आपका कन्वर्ट कर दिया आपका। अब मैं देखिए यहाँ पर कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। तो I की वैल्यू 0, ये लूप चलने जा रहा है आपका, वाइल जब तक STR का जो I है नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर ना हो जाए, ठीक है। तो ये लूप चल गया आपका। अब पहले मैंने क्या लिखा, CH इक्वल टू उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का मैंने क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा आपका ये, ठीक है। और फिर क्या करा मैंने आपका, उस कैरेक्टर में 3 का एडिशन कर दिया, CH प्लस इक्वल टू 3। अब 3 की जगह 13 कर सकते हो, आप 10 कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हो। अब ध्यान समझिएगा ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। देखिए अगर मैं इसको अभी नॉर्मली चला कर दिखा दूँ आपको, तो आप देखेंगे कि प्रॉपर हो गया, बट जो लास्ट के जो XYZ है वहाँ पर अगर आकर आपकी प्रॉब्लम फंस जाएगी। चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए अभी आप प्रिंटअप करा दीजिए इसको। पहले मैं आपको जैसा है वैसे करके दिखा दूँगा, %C और CH, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स के लिए देखिए आपके लास्ट के लेटर को छोड़कर बाकी सब लेटर के लिए बिल्कुल सही काम करेगा। देखिए आपका चला के देखिए इसको ज़रा। देखिए मैं यहाँ पर ABCD डाल रहा हूँ, देखिए आपका। तो आप देखेंगे बिल्कुल आपका देखिए सही आके DEFG होगी। देखिए आपका देखिए ABCD को उसने क्या कर दिया, DEFG कर दिया आपका, तो बिल्कुल सही चल रहा है आपका। लेकिन अगर ये लास्ट के लेटर्स होते हैं देखिए आपके,
ABCD और मैं लास्ट में XYZ डाल रहा हूँ, तो देखिए लास्ट के लेटर देखिए सिंबल बन के आ जाएंगे, देखिएगा आपका इधर देखिए लास्ट के देखिए सिंबल बन के आ गए, क्योंकि XYZ में X होता है आपका 88, Y होता है आपका 89 और Z होता है आपका 90, जो इनके ASCII कोड हैं आपके। तो उनमें अगर आप +3 करते हैं तो 88 + 3 करेंगे तो 91 बन जाता है, और 91 को अल्फ़ाबेट नहीं होता आपका। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए लॉजिक लगाऊंगा। मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पे एक छोटी कंडीशन लगाई कि इफ़ अगर CH की वैल्यू मैं 3 ऐड करने के बाद अगर 90 से बड़ी हो जाती है, 90 से अगर बड़ी हो जाती है, तो आप उसमें क्या करिए, CH - 26 कर दीजिए। आप उसमें 26 माइनस कर देंगे तो ये रोटेट होकर अपना जो आप चाहते हैं वही लेटर तक आपका पहुंच जाएगा आपका। थोड़ा चला के देखिए इसको, सिर्फ देखिए आपको ये कंडीशन लगानी, दैट्स ऑल बस आपका, और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चला के देखिए मैं ABCD और लास्ट में XYZ डालो, देखिए आपका ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए DEFG, ABCD का तो DEFG हो गया, और देखिए XYZ का देखिए ABC हो गया, देखिए आपका। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। देखिए 3 की जगह अगर मैं 13 में करूँगा इसको आपका, तो भी देखिए आपका ये बिल्कुल सही काम करेगा आपका। लेकिन ये आपको तो देखना पड़ेगा कि XYZ X में जब 13 ऐड करेंगे तो कहाँ पर जाकर पहुँचेगा, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं करके दिखा दूँ। देखिए आप सिंपल लिखिए ABCD और XYZ, तो देखिए ये आपका कहाँ पहुँचा देगा, खुद देख लीजिएगा ज़रा। देखिए XYZ आपका KLM हो गया आपका, तो आप चेक करके देख लीजिएगा। X में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो ये रोटेट होगा कहाँ पर आएगा, तो ये K ही पर ही आएगा आपका। तो देखिए ये आपका एक इंक्रिप्शन का प्रोग्राम है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ अपर केस के लिए बनाया है। आप चाहें तो इसको मिक्स केस के लिए भी ट्राई करके देखिए कि कैसे होगा, किस कहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ लोअर केस होता तो देखिए मैं यहाँ पर STR आपका LWR कर देता लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पर क्या करता है CH > 122 कर देता आपका। 122 जो होता है वो लोअर केस का Z होता है आपका, तो ये उसके लिए हो जाता है आपका। बट अगेन मिक्स केस के लिए थोड़े बहुत आपको यहाँ पर कंडीशन आपको थोड़ा बहुत चेंज करनी पड़ेंगी, वही आपको देखना है कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कौन सा हमारा, देखिए हमको क्या करना है, एक वर्ड एंटर करना है, और उस वर्ड का जो सबसे हाईएस्ट कैरेक्टर है, जो देखिए लंदन में जो सबसे हाईएस्ट कैरेक्टर देखिए आपका कौन सा O है, देखिए आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में O सबसे बाद में आता है लंदन में, आपको बता रहा हूँ मैं आपको। और सबसे जो छोटा कैरेक्टर D था, देखिए प्रे में देखिए आपका क्या है, जो आपका इसमें Y जो है सबसे बड़ा कैरेक्टर है, और जो A जो है वो सबसे छोटा कैरेक्टर है आपका। तो आपको सबसे बड़ा कैरेक्टर और सबसे छोटा कैरेक्टर निकालना है किसी एक इनपुट किए हुए स्ट्रिंग में। देखिए कैसे करते हैं। देखिए हमको प्रोग्राम बनाना है कि हमने एक वर्ड एंटर किया है, उस वर्ड में जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और जो सबसे छोटा कैरेक्टर हमें उसको निकालना है। तो देखिए मैंने क्या करा, कैरेक्टर एक मैं यहाँ पर STR ले लेता हूँ स्ट्रिंग के लिए, और हाईएस्ट लोएस्ट कैरेक्टर निकालने के लिए मैक्स और मिन ले लेता हूँ आपका। आप इनका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैक्स और मिन दो आपके कैरेक्टर वेरिएबल ले लिए। देखिए आपके यहाँ पर सबसे पहले लूप चलाने के लिए एक I ले लीजिए, और यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट करा लीजिए, एंटर वर्ड, और वर्ड को एंटर कराने के लिए गेट्स करा दीजिए। ये देखिए आपका ठीक है। अब लूप चलाइए I = 0। देखिए स्ट्रिंग बेस में हमेशा लूप सेम ही चलता है, तो STR का जो I है जब तक क्या ना नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, इस लूप को चलने से पहले, क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ा कैरेक्टर और जो सबसे छोटा कैरेक्टर होगा वो उसी वर्ड में से ही होगा, तो आप क्या करिए मैक्स = min = STR 0 कर लीजिए। जो पहला कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर छोटा था बड़ा था या बीच का लेटर था, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो पहला कैरेक्टर था देखिए मैंने मिन और मैक्स दोनों में स्टोर कर लिया आपका, ठीक है। अब आपका लूप चला। अब यहाँ पर आप एक कंडीशन लगाइए कि इफ़, अब देखिए पहले चलिए मैं आपका मिन निकाल लूँ, तो अगर मिन अगर बड़ा है, मतलब मिन में ऑलरेडी एक बड़ा लेटर किससे, STR I से मैं देखिए मिन को और STR I को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मिन में एक कैरेक्टर है और STR I में भी एक कैरेक्टर है। तो अगर मिन का कैरेक्टर STR I से बड़ा है, इसका STR I छोटा हो गया, तो यहाँ पर मिन = STR I कर दीजिए, दैट्स ऑल बस STR I। और सेम यही चीज़ आप क्या कर लीजिए उसके लिए भी कर लीजिए मैक्स के लिए, बट मैक्स के लिए कंडीशन उल्टी हो जाएगी वैसे आपकी। अब यहाँ पर लीजिए मैक्स अगर छोटा है, मैक्स अगर क्या है छोटा STR I से, तो देखिए मैक्स अगर STR I छोटा, इसका मतलब क्या होगा STR I बड़ा है आपका, तो यहाँ पर मैक्स = STR I कर दीजिए, मैक्स = STR I। तो आई थिंक आपको देखिए समझ में आ गया होगा। और लूप को आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको I को ++ करवा दीजिए, ये लूप आपका आगे चलता रहेगा आपका। तो देखिए आपका यहाँ पर मिन और मैक्स निकल जाएंगे। अब बाहर आकर आप दोनों लेटर को प्रिंट कर दीजिए, printf min अल्फ़ाबेट %c/n करा दीजिए। यहाँ पर आप मिन की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। सेम इसी प्रकार से इसी को कॉपी करके एक बार आप मैक्स अल्फ़ाबेट कर दीजिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट, और यहाँ पर मैक्स को प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो आपको अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा। देखिए मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ विनोद, ठीक है। तो विनोद में देखिए जो सबसे बड़ा लेटर कौन सा V है और जो सबसे छोटा लेटर कौन सा O है, तो देखिए क्या आंसर आता है। ये देखिए
सॉरी, सबसे छोटा लेटर डी है, ठीक है। सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? वी। सबसे छोटा लेटर कौन सा है? डी आपका। देखिए तो मिन अल्फ़ाबेट इज डी और मैक्स अल्फ़ाबेट इज वी आपका। कुछ और डाल के देखिए ज़रा, आप चलिए लखनऊ डाल के देखिए, LUCKNOW। देखिए इसमें सबसे बड़ा लेटर तो डब्लू हो ही गया आपका, देखिए आपका। और सबसे छोटा लेटर कौन सा है? सी आपका। देखिए मिन अल्फ़ाबेट इज सी और मैक्स अल्फ़ाबेट इज डब्लू। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। देखिए हम एक मैजिक वर्ड होता है, व्हाट इज मैजिक वर्ड, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करिए ऊपर वैसे आपका। देखिए किसी भी वर्ड में अगर दो कंजिकेटिव पोजिशन पे अगर आपके एक के बाद एक लेटर आ रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मैजिक वर्ड इज अ वर्ड विच हैज एट एनी पोजिशन टू कंजिकेटिव लेटर्स होने चाहिए। देखिए मिस्ट्री में एस और टी, देखिए एस के बाद टी ही आता है, देखिए आपका। देखिए इंडिया में आई के बाद एन नहीं आता, डी के बाद आई नहीं आता, आई के बाद ए नहीं आता, एन के बाद डी नहीं आता। तो देखिए इसमें कोई भी दो लेटर कंजिकेटिव नहीं आ रहे देखिए आपके। बट मिस्ट्री में देखिए एम के बाद वाई तो नहीं आता, वाई के बाद एस नहीं आता, बट एस के बाद देखिए टी आता है डिक्शनरी में देखा जाए तो आपका। तो इसलिए मिस्ट्री क्या है? एक मैजिक वर्ड है आपका। तो आपको ये बताना है कि वो पर्टिकुलर वर्ड मैजिक वर्ड है कि नहीं है आपका। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए मैं मैजिक वर्ड का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक STR ले देखिए आपका। तो इसमें एक वर्ड एंटर ले लूँगा आपका, और देखिए एक आपका लूप चलाने के लिए एक आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, देखिए ठीक है। इसी से काम हो जाएगा। एक आप वर्ड एंटर कराइए, एंटर वर्ड गेट्स करा दीजिए इसमें। तो एक वर्ड एंटर हो गया आपका। लूप चलाने के लिए आई इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक लूप चलाई वाइल, जब तक STR आई नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका। ये लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं आई पोजीशन में जो लेटर है और I+1 पे जो पोजीशन पे जो लेटर है वो दोनों एक दूसरे के बाद आते नहीं आते, मुझे सिर्फ ये चेक करना है। तो देखिए उसके लिए क्या लिखूंगा, इफ़, यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर दीजिए, नॉट इक्वल टू। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, इफ़ STR I पे जो लेटर है आपका, क्या इसको +1 करिए, क्या ये इक्वल टू STR I+1 पे जो वैल्यू है उसके बराबर है। अब ध्यान से देखिए, एक में मैंने STR I में +1 नहीं किया, STR I जो लेटर था उसमें +1 किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर A था तो +1 करूँगा तो क्या बन जाएगा, वो B बन जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं उनको जरूर देखिए। किसी भी अल्फ़ाबेट में अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो उनके जो आस्काई कोड है उसमें प्लस माइनस हो जाता है। तो अगर ये लेटर A है तो A में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। और I+1 पोजिशन में जो लेटर है और वो भी B है आपका, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए आपके। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिस्ट्री हो गया। एक फ्लैग वेरिएबल लीजिए ऊपर, फ्लैग जिसके इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, फ्लैग को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, और यहीं पर इसको रोक दीजिए क्योंकि अब मेरा आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आई को लूप चलाने के लिए आई को ++ करा दीजिए। तो जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो सिंपल चेक कराइए कि इफ़ क्या फ्लैग की वैल्यू 1 है। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो सिंपल लिखिए मैजिक वर्ड था आपका printf मैजिक वर्ड, और एल्स में नॉट मैजिक वर्ड लिख दीजिए। तो चला के देखिए इसको, देखिए मैं ABCD ही डाल दे रहा हूँ, ABCD। तो देखिए मैजिक वर्ड है ही आपका, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। देखिए क्या लिखा है, मैजिक वर्ड क्या आ गया। देखिए मैं दोबारा रन कर देखता हूँ, मैं अब क्या इंडिया डालता हूँ, INDIA। देखिए नॉट ए मैजिक वर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। आप चाहे तो मिस्ट्री डाल के देख लीजिए, MYSTRY, देखिए ठीक है आपका। देखिए S और T एक साथ आते हैं देखिए इसमें आपके, तो देखिए मैजिक वर्ड आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैजिक वर्ड किसको कहते हैं और उसको कैसे बनाना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो लेटर है, जो स्टार्टिंग लेटर था आपका, मतलब उसमें +1 करना है। क्या वो उसके नेक्स्ट लेटर के इक्वल है, और नेक्स्ट लेटर के इक्वल है तो फ्लैग को 1 करके ब्रेक करके बाहर निकाल दीजिए। और ऐसा नहीं है इसके अंदर एक बार भी नहीं जाएगा तो क्या होगा, फ्लैग केवल 0 रहेगी। फ्लैग केवल 0 रहेगी तो नॉट ए मैजिक वर्ड हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक लास्ट प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया है, अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ेगा। देखिए आपका, देखिए मुझे क्या करना है कि एक पूरा नाम एंटर करना है और उनके इनिशियल्स प्रिंट करना है। देखिए मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगा। एक तो मुझे सिर्फ दिखाना है VKSR, सिर्फ इनिशियल प्रिंट करना है VKSR। देखिए इस एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा देखो दिखाऊंगा कि मुझे क्या करना है, VKS और राना पूरा प्रिंट करना है आपका। तो देखिए 2 तरीके से, सिर्फ VKSR कैसे होगा और विनोद और VKS राणा कैसे होगा। तो देखिए इसको कैसे करके दिखाता हूँ, देखिए जरा। तो देखिए पहले मैं सिर्फ आपको सिर्फ इनिशियल VKSR कैसे प्रिंट करना वो दिखा रहा हूँ। देखिए आप, तो कैरेक्टर मैंने एक नेम ले लिया आपका 30, और एक यहाँ पर चले CS ले लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो हटा दूंगा बाद में। लूप चलाने के लिए एक इंटीजर I ले लीजिए यहाँ पर, और एक J नाम को वेरिएबल ले लेता हूँ, देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। printf एंटर योर नेम, चलो एंटर नेम,
गेट्स नेम, ठीक है, आपका नेम एंटर हो गया आपका। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर लीजिए आपको, तो STR UPR, तो आपने पूरा नाम आपने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए आपको करना क्या है, जब जब आप जो उसके पहले पहले लेटर्स हैं आपको उनको क्या करना है, अपर केस में, आपको अपर केस में कन्वर्ट तो हो चुका, उससे उन्हीं को प्रिंट करना है आपको। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एक यहाँ पर फ्लैग नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, कॉमा फ्लैग, जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले प्रॉपर केस के लिए लिया था। देखिए आपको तो फ्लैग की वैल्यू 1 ले ली, देखिए मैंने आपकी। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको लूप चलाने जा रहा हूँ, तो आई की वैल्यू 0 है, वाइल जब तक नेम आई नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल कैरेक्टर ना हो जाए, लूप चलता रहेगा आपका। अब देखिए सबसे पहले आप चेक करूँगा क्या इफ़ नेम आई क्या इक्वल टू 32 है। देखिए आप क्या 32 करके देखा, 32 भी आपका स्पेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। और एल्स में, एल्सिफ अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस के बाद का लेटर है आपका। आप याद करिए मैंने अभी आपको कुछ देर पहले प्रॉपर केस का एग्जांपल करके दिखाया था आपको। तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस लेटर को प्रिंट कर देना है आपका। तो प्रिंट एफ %C करिए, %C करना एस नहीं, %C साथ में एक डॉट लगाकर स्पेस दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बाद में कॉमन नेम आई, लेकिन ताकि बाकी लेटर ना प्रिंट करे आपका, तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा आपका यहाँ पर, देखिए ये आपका, ठीक है। और लूप को आगे बढ़ाने के लिए I++ करा दीजिए। लेकिन इससे सिर्फ आपके इनिशियल प्रिंट होंगे, राना पूरा प्रिंट नहीं होगा। देखिए आपका चला के देखिएगा इसको, देखिए मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ, विनोद कुमार सिंह राना। देखिए क्या है, देखिए V.K.S.R. तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया हो कैसे करना है। अब लेकिन कोई हमसे कहता है कि आपको ये नहीं, राना आपको पूरा प्रिंट करना है, बट जब राना पूरा प्रिंट करेगा तो राना के बाद डॉट नहीं लगाना है। ध्यान सुनिएगा, राना पूरा प्रिंट करना है, लास्ट का जो सरनेम पूरा प्रिंट करना है, और उस पर डॉट नहीं लगाना है आपका। तो देखिए कैसे करूँगा, थोड़ा सा इसको देखिए, इसको अप्रोच चेंज करूँगा, देखिए प्रोग्रामिंग की। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो जे का जो मैंने वेरिएबल लिया था, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ मैनिपुलेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट का स्पेस है उसकी पोजीशन पता करता हूँ। ध्यान सुनिएगा, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जे में मैं आपकी लेंथ निकालता हूँ। देखिए आपका STR ऑफ नेम, इससे क्या होगा, आपका जो आपकी स्ट्रिंग की जो आपकी लेंथ थी वो निकल आएगी। अब क्योंकि देखिए मुझे लास्ट का स्पेस पता करना है, तो मैं लूप स्टार्टिंग से नहीं चला रहा हूँ, मैं देखिए पीछे से आगे की तरफ चला रहा हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, वाइल जब तक आपका नेम जे जब तक क्या ना मिले, इसको आपका स्पेस ना मिले, तो नॉट इक्वल टू स्पेस ना मिले आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। और यहीं पर इस लूप को यहाँ पर बंद कर दीजिए, लेकिन लूप को आगे कंट्रोल करने के लिए मैं देखो जे को माइनस कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। ध्यान सुनिएगा, देखिए वाइल के बाद मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, देखिए ध्यान से। तो ये लूप अपने आप में चलता रहेगा आपका। जब इसको लास्ट का स्पेस मिलेगा आपका, ये वहाँ पर क्या कर देगा आपका, लूप को बंद कर देगा आपका। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, लास्ट में मुझे स्पेस की पोजीशन मिल जाएगी आपकी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप ये लूप ना चलाकर मैं यहाँ पर चलाने जा रहा हूँ आपका, जब तक आई जो है <j है, सिर्फ मैं जे तक ही चला रहा हूँ। देखिए आपको ये पूरा प्रोसेस मैंने देखिए उसी के लिए कर दिया, देखिए आपका, ठीक है। जब तक मुझे लास्ट का वो नहीं मिलता, तो इसको अब केवल इतना चला के देखिए आपका, सिर्फ इतना, ठीक है। क्या होता है, देखिए मैं फिर अपना नाम डाल रहा हूँ, विनोद कुमार सिंह राना। देखिए इससे क्या होगा, देखिए आपका, देखिए V.K.S. देखिए यहाँ तक प्रिंट हो गया। देखिए आपका सिर्फ VKS डॉट आ गया, लास्ट का ना आ रहा है ना ही राना आया आपका। अब देखिए मैं क्या करूँगा, बाहर निकल कर आपका मुझे जे पोजीशन से, देखिए जे पर लास्ट स्पेस मिला था, तो पहले तो उसको जे को ++ करा दीजिए, तो ताकि अगला लेटर मिल जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए वाइल, यहाँ से देखिए अगला लूप चला दीजिए, तो क्या लिखूँगा, नेम जे जब तक नॉट इक्वल टू क्या ना मिल जाए, नल कैरेक्टर ना मिल जाए आपका। और यहाँ आकर प्रिंट एफ %C कराइए, और साथ में कॉमा नेम जे, लूप को आगे बढ़ाने के लिए जे को ++ करा दीजिए, ठीक है। अब तो चला के देखिए इसको जरा, देखिए मैं फिर अपना नाम डालता हूँ। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप विनोद कुमार सिंह राना ही डालें, क्योंकि मेरा नाम काफ़ी बड़ा है और इसमें पूरा प्रॉपर आ जाता है। ये देखिए V.K.S. राना, देखिए कोई और नाम डाल के देख लीजिए जरा आप यहाँ पर। देखिए मैं चले बहुत छोटा नाम, संजना राना, संजना SANJANA संजना राना, ये देखिए आपका, तो एस डॉट आना हो जाएगा। देखिए आपका आंसर S डॉट आना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए आज अब इस प्रोग्राम से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा आपका प्रोग्रामिंग का आपका, तो कैसे बढ़ना, कैसे करना है, क्या करना है। और आप देखिए इनको आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली आपको नहीं दिखा रहा हूँ इनको आपको, क्योंकि अभी आपको मैं बहुत ज़्यादा टफ तरीके दिखाने लग जाऊँगा, प्रोसेस दिखाने लग जाऊँगा, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होने लग जाएगा। तो प्लीज़ आप इन सभी प्रोग्राम्स को नोट डाउन करिए और खुद अपने प्रैक्टिकली करके देखिए कि आप इसको कर पा नहीं कर पा रहे हैं।
और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 5 डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम लेके चलूँगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लेवल आपका टफ होता जाएगा और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जाऊँगा मैं आपको। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट।